जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। अब देखिए और समझिए बस। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखक द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस, प्रयुक्त क्या है, सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई है। तो कौन किया था भाई? विलियम जोन्स। कौन किया था? विलियम जोन्स। आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? यूनानी लेखक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कह के बुलाते हैं? तो सेंड्रोकोटस। यूनानी लेखक क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटस। और क्या बोलते हैं? एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री था, किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, यानी किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे भाई? विष्णुगुप्त से। 2025 का क्वेश्चन बनाते हैं। 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तथागत मुनि और शाक्य मुनि। 2025 का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है, किसका भाई? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य का और एक नाम क्या है? तो चाणक्य नाम है। क्या नाम है भाई? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था या फिर है, कहाँ पे भाई? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में, यानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, कब किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कब किया? कब किया? तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तदामय यानी पहचान कराया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, स्थापित किया था? तो विलियम जोन्स ने। कौन कराया था? सर विलियम जोन्स ने। वहां रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करता है? बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करता है, यानी किस जाति का बताता है? तो क्षत्रिय जाति का बताता है। मौर्य मौर्य क्षत्रिय जाति का बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल या फिर कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। किसमें कहा गया भाई? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर से, कर यानी टैक्स से छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? तो रोमनदेही अभिलेख से हम लोग को पता चलता है। रोमनदेही अभिलेख अपनी पत्नी के नाम पर था, इसकी पत्नी के नाम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? तो ये फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला टैक्स था। फल फूल और सब्जियों पर लगता था, जिसको कहा जाता था सेतु कर। क्या कहा जाता था भाई? सेतु कर। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था? जो फल फूल और सब्जियों पर लगता था उसको कहा जाता था सेतु टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह है? सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया कि मयूर जो है मौर्यों का यानी मौर्य काल का राजवंशीय चिन्ह है? तो गुरु वेडल ने बताया। गुरु वेडल ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? तो जास्टिन ने कहा। किसने कहा था? जास्टिन द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता या फिर याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो प्लूटार्क बताते हैं। क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो प्लूटार्क द्वारा बताया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन है उसकी जानकारी के लिए हम लोग को बौद्ध स्रोतों पर यानी बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल यानी राष्ट्रीय ने जूनागढ़ है कहाँ भाई? तो गिरनार में है, का सुदूर निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ का सुदूर निर्माण करवाया? तो कौन कराया था? पुष्यगुप्त। कौन कराया था? पुष्यगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यों ने मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र। कहाँ पे थी मौर्यों की राजधानी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिक्षा ग्रहण की थी? तो भद्रबाहु के द्वारा ग्रहण किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साधु से या फिर किन जैन साधु से शिष्यता ग्रहण की थी? यानी किस आदमी के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य? किसके थे? भद्रबाहु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू राजशासन के ऊपर प्राचीन उपलब्ध रचना है। हिंदू राजशासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र। क्या है भाई? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरी की रानी की संज्ञा दी गई है? पाटलिपुत्र को कहा गया है विश्व की रानी। किसको कहा गया है? पाटलिपुत्र को यानी पटना को। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में किस नगर को विश्व की नगरों की रानी कहा गया है? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किसे द्विजरमन की संज्ञा प्रदान की गई है? तो चाणक्य को कहा गया है द्विजरसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? तो मेगास्थनीज द्वारा इंडिका की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? तो अंतपाल। कौन करता था? अंतपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्रोतों से बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता था? यूनानी स्रोतों से बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अमित्रोकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले अभिलेख में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पहले से किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक और मरुवक शीशु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये कौन था भाई? तो ये सब थे मसाले, ये थे मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीनतम वर्ग बनाया, जिसे क्या कहा गया? तो जिसे कहा गया धर्म महामात्र। क्या कहा गया? धर्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने विष्णु, रज्जु और प्रदेशिक तथा युक्तक का नाम पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश कराने का उद्देश्य दिया है। तो स्तंभ लेख के तीसरे एवं पांचवें से पता चलता है। अब स्तंभ लेख के तीसरे स्तंभ लेख और पांचवें स्तंभ लेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो उसको धम्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यावादन अशोक को बौद्ध धर्म के दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? तो उपगुप्त को। किसको? उपगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? किससे पता चलता है भाई? तो अहानुरु तथा पुरनानारु से पता चलता है। क्वेश्चन क्या था? किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है? किन तमिल ग्रंथों से, यानी उन तमिल ग्रंथों का नाम बताना है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने तमिलनाडु या फिर तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था और उसकी जानकारी मिलती है। तो अहानानारु और पुरनानारु से पता चलता है। दोनों क्या है? तो ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत था। तो मौर्य काल में राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत था आपका भूमि कर, यानी भूमि के बदले टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कहा गया है गुड पुरुष। क्या कहा गया है? गुड पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में द्वारिक किसे कहा गया है? मौर्य काल में द्वारिक किसे कहा गया है? तो रामप्रसाद के रक्षक को, राजप्रसाद के रक्षक को कहा गया है। राजप्रसाद के रक्षक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं? यानी अशोक के 7 अभिलेख के बारे में बताया गया है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। तो दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख से पता चलता है। दिल्ली के टोपरा अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि टोपरा अभिलेख कहाँ पे है? तो टोपरा स्तंभ लेख कहाँ पे है भाई? तो दिल्ली में है। टोपरा स्तंभ लेख कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो अशोक था का उज्जैन का। अशोक कहाँ का था? उज्जैन का वायसराय था। किसके समय? तो बिंदुसार के मृत्यु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कंटक शोधन थे। मौर्यकालीन कंटक शोधन थे फौजदारी न्यायालय। कौन थे भाई? तो फौजदारी न्यायालय को संभालने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध में 12 वर्ष का लंबे अकाल किन साहित्य कृत में जिक्र मिलता है? यानी मगध में जो 12 साल का लंबा अकाल पड़ा तो किस साहित्य में बताया गया है? तो परिशिष्ट पर्व में बताया गया है। किसमें बताया गया है? परिशिष्ट पर्व में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की है? तब भब्रू अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने अब बुद्ध धर्म को अपना लिया है। बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की उच्चारण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के प्रियादर्शी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया है?
तो टर्नर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किन प्रदेशों को जीत चुका था? यानी जब पाटलिपुत्र में घनानंद का समय था और मगध की सिंहासन पर घनानंद बैठा था, तो घनानंद को हराने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य किन किन प्रदेशों को हरा कर जीत चुका था? तो मगध को जीतने से पहले सिंध को जीत चुका था और आपका पंजाब को जीत चुका था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास का पहला ज्ञात शासक कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है भाई? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में उत्कलित या फिर उल्लिखित ताम्रपानी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ताम्रपानी श्रीलंका के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक जो है वो शिव का भक्त था? तो राजतरंगिणी से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में शिष्यार्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो तीर्थ अधिकारी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र की खूब जांच परख की जाती थी, जिसे कहा जाता था उपधा परीक्षण। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपांश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिए थे? तो निग्रोध से यह प्रेरित था। निग्रोध कौन था? इनका भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में किसका कथन है कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? तो प्लूटार्क बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इन्होंने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था? तो 5 प्रांतों में इन्होंने बांट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर के विस्तार किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर के वितस्तता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर का स्थापना किया था? तो राजतरंगिणी से पता चलता है। क्वेश्चन आएगा कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, यानी कलहन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अभिलेखों से खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किन अभिलेखों से खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मानसेहरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी अभिलेख। मानसेहरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी अभिलेख को द्विभाषीय अभिलेख भी कहा जाता है। ये आपका पाकिस्तान में है, मानसेहरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान को सफलता मिली थी? यानी कौन विद्वान था जो 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ पाया था? तो जेम्स प्रिंसप। कौन पढ़ पाया था? जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का शलाघी प्रयास किया था? यानी उन्होंने सिर्फ अभिलेखों के माध्यम से अशोक का इतिहास को लिख डाला। तो डॉक्टर भंडारकर द्वारा, डॉक्टर भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मस्की एवं गुज्जर अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक मिलता है, मस्की तथा गुज्जर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। क्या कहा गया भाई? अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कब किया? तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी उनका राज्याभिषेक हुआ था 269 में, और इनके 8वें वर्ष 8 माइनस कर दो तो 261 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रंगी। क्या नाम था? शुभद्रंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया किसके द्वारा किया गया है? तो अशोक द्वारा किया गया है शिलालेखों का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है आपका गुहा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। कितनी है भाई? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेख की संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक कौन था? रज्जुक था आपका मौर्य शासन में अधिकारी, मौर्य प्रशासन में एक अधिकारी था रज्जुक। अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, यानी अशोक जो शिलालेख को खुदवाया उसमें भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक भाषा में खुदवाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलसी प्रसिद्ध है, कलसी किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। 2024 का यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 या फिर 22 का क्वेश्चन है, 24 का ही हो सकता है। भाग एवं बलि थे तो राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में राजस्व का स्रोत को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था और बलि कहा जाता था। बलि एक होता है, बलि एक मतलब देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी, वैदिक काल में पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या होता था? तो इसमें बलि नामक एक टैक्स दिया जाता था। उसी तरह भाग नाम का भी एक टैक्स था। राजस्व का स्रोत मतलब, राजस्व का मतलब होता है जो साम्राज्य को आता है, जो राज्य को आता है, राजस्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से अभिप्राय है, यानी सीता किसके लिए प्रयुक्त किया गया है मौर्य काल में? तो वह था एक राजकीय भूमि, यानी राजकीय भूमि यानी सरकारी भूमि से प्राप्त आय, जो सरकारी भूमि से प्राप्त होता था पैसा, उसको कहा जाता था सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युगीन अधिकारी जो तोल माप का प्रभारी था, तो तोल माप जो करता था उसका जो प्रभारी था उसको कहा जाता था पोतवाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? पोतवाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य काल में शिक्षा सबसे ज्यादा दी जाती थी तक्षशिला में। यहीं पे हमारे रहते थे चाणक्य जी टीचर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्विवाह वर्जित था, यानी पुनर्विवाह सख्त मना कर रखा था, किसने? तो मनुस्मृति ने। मनुस्मृति क्या है? एक बुक है, उसमें लिखा गया है कि पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं कोई। लड़कों के लिए था, लड़की के लिए नहीं था। पुनर्विवाह लड़की नहीं कर सकती, तो पुनर्विवाह वर्जित था किसमें? मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों के शासन को अस्थायी शासन पंचायतों के माध्यम से स्वचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात किया गया मौर्यों द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो मौर्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था आपका बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। इनको मार दिया था कौन? इनको मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप कि वन लर्न क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा।